प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के दिन के लिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जो विषय शुरू किया है उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4, और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वह पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। सो कल हम लोग दानवों के बारे में ज़्यादा विचार किया था कि दानव थे कौन, और बीच में ही हम लोग थोड़ा टाइम की वजह से हमको छोड़ना पड़ा था। और आज मैं चाहता था कि हम दानवों को ही आगे लेकर जाएं, लेकिन उससे पहले हम एक और बात को सीख लेंगे, फिर दोबारा दानवों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उसके बाद फिर शूरवीरों के बारे में सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग जो बात सीखेंगे वो ये है कि जो फरिश्ते थे और जिनके बारे में लोगों का कहना कि वो गिराए हुए दूत थे, और कुछ का कहना है कि वो स्वर्गदूत ही थे, गिराए हुए दूत नहीं थे, जिनको परमेश्वर के पुत्र कहकर बुलाया गया है। सो सवाल है कि जैसा आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, क्या दुष्ट शक्तियों गिराए गए दूत के पास संतान पैदा करने का अधिकार है? सो आज इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या इनके पास अधिकार है कि ये औलाद पैदा कर सकें, और यदि इनके पास अधिकार था तो परमेश्वर को मनुष्य को नर और नारी करके पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? यदि चाहे वो गिराए गए फरिश्ते हों, चाहे वो अच्छे फरिश्ते हों, यदि उनके पास संतान को पैदा करने का अधिकार था, तो फिर परमेश्वर को आदम को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मनुष्य को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो इसीलिए आज हम लोग इसी विषय को लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम लोग इस विषय को जितना भी लंबा चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम इसकी एक एक बात के पहलू पर विचार करेंगे ताकि हम इसको बराबर सीख सकें। सो पहला ग्रंथियों का खत और उसका 15 अध्याय, उसकी 39 वर्ष, फर्स्ट ग्रंथियों उसका चैप्टर 15 वर्ष 39 से हम लोग देखते हैं, सब शरीर एक सरीखे नहीं होते। वचन कहता है कि सब शरीर जो हैं वो एक सरीखे नहीं है, यानी कि एक जैसे नहीं है, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। और उसी तरह अब देखते हैं अगली आयत 40 वर्ष। तो इसमें लिखा है, पहला ग्रंथियों 15 अध्याय की 40 आयत, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह यानी कि शारीरिक देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है, यानी कि स्वर्गीय शरीरों का जो तेज है, जो जलाल है वो और है, और जो शरीर हमारे पास है उनका जो सिस्टम है वो और है। तो जब ये दोनों देह अलग हैं, जब दोनों देहों का सिस्टम ही अलग है, तो यदि गिराए गए दूत, बेशक उनसे अधिकार लिया गया था, लेकिन जिस देह में वो बनाए गए थे वही देह उनके पास है। और अगला सवाल उठता है कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो रूप बदल सकते हैं, रूप बदलकर धोखा दे सकते हैं। और हमें इसी वचन को समझना है, रूप बदलने में और व्यक्तित्व बदलने में बड़ा फर्क है। उनको जिस सिस्टम में बनाया है, उनके पास ये इख्तियार है कि वो बाहरी तौर पर दिखने में औरत भी नज़र बनकर आ सकते हैं कि औरत दिखाई दे, और बाहरी तौर पर देखने में वो मर्द भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन वो सारा ऐसा क्यों करेंगे? ताकि धोखे के काम को अंजाम दे सके। लेकिन हकीकी तौर पर परमेश्वर ने जिस व्यक्तित्व में उनको पैदा किया है
उसको वो चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो दे देकर उनको बनाया है ना परमेश्वर ने, उसको जो उसका असली मीनिंग है वो आप लोग समझें कि रूप बदल सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर जैसा परमेश्वर ने उनको रखा है उस सिस्टम को बदल नहीं सकते। आज फिल्मों में हम लोग देखते हैं लड़के लड़कियों का रोल अदा कर जाते हैं, लड़कियां लड़कों का रोल अदा कर जाती हैं, लड़के खुसरों का रोल अदा कर जाते हैं। रोल अदा करते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, लेकिन असल में जो वो होते हैं वो वही होते हैं। उसी तरह गिराए गए दूत, उनके पास वचन हमको बताता है कि इख्तियार है कि वो रूप बदल सकते हैं, लेकिन वो भी रूप कैसा बदल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि वो जो दुष्ट दूत हैं वो स्वर्गीय दूतों का रूप धारण करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, क्या सचमुच वो इस वेशभूषा को चेंज करते हैं या कोई और मतलब है। और जो स्वर्गीय दूत थे, जैसे अब्राहम के ज़माने में हमने देखा उनके पास आए थे, वो बिल्कुल मनुष्य के रूप में ही आए थे और मनुष्य के रूप में ही उन्होंने बात की थी और मनुष्य की तरह ही अब्राहम द्वारा तैयार किए गए खाने को भी उन्होंने खाया था। और उन सभी बातों पर हम लोग एक एक करके विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो सीखने जा रहे हैं आज, उसके पीछे का जो खुदा हमें समझाना क्या चाहता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं। तो देखते हैं कि अब हमें बाइबल में कोई ऐसा एक भी रेफरेंस नहीं मिलता जो हमें ये बताए कि जिस तरह इंसान के लिए एक बार मरना है, फिर इसका इंसाफ होना है, यानी कि इंसान का न्याय होना है, वैसे ही फरिश्तों को भी मरना होगा, फिर उनका न्याय होगा। शरीर तो उनके पास स्वर्गीय हैं, लेकिन जो विधि और कानून हमारे शरीरों के लिए बना है, क्या बाइबल में ऐसा कोई रेफरेंस मिलता है कि उनके लिए भी यही नियम बनाया हो कि जैसे इंसान पैदा हुआ, फिर पाप कर दिया, फिर पाप के कारण शरीर में भी उसको मौत आएगी, परमेश्वर के साथ भी कनेक्शन कटेगा, फिर वो हकीकत में भी मरेगा, उसके बाद फिर वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। पूरे वचन में फरिश्तों के लिए पूरी बाइबल में ऐसा एक भी रेफरेंस नहीं मिलता कि परमेश्वर ने उनके लिए भी वही नियम ठहराया हो जो उसने आदम के लिए, यानी कि मनुष्य के लिए नियम ठहराया है। ऐसा कोई भी रेफरेंस हमको बाइबल में नहीं मिलता है। तो जब मिलता है तो ये बात जरूर मिलती है कि जिन्होंने पाप किया उन दूतों को परमेश्वर ने बंधन में रखा और उनमें से एक ग्रुप को आजाद छोड़ा हुआ है, एक ग्रुप जो खतरनाक है उनको बंधन में रखा हुआ है। जो खतरनाक है उनको उस न्याय के दिन में ही निकाला जाएगा जब उनका न्याय होगा। लेकिन जो छोड़े हुए हैं वो आज भी शक्तियां जो है वो काम कर रही हैं और दुष्ट की शक्तियां भी काम कर रही हैं, शैतान की शक्तियां भी काम कर रही हैं, लूसीफर भी काम कर रहा है। सो ये सारे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इनको काम करने देने के लिए छोड़ा हुआ है। यदि परमेश्वर ना चाहे तो ये कुछ भी कर नहीं सकते। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो अब जैसा मैंने बोला है कि हमें बाइबल में कोई ऐसा एक भी रेफरेंस नहीं मिलता जो हमें ये बताए कि जिस तरह इंसान के लिए एक बार मरना है, फिर इसका इंसाफ होना है, वैसे ही फरिश्तों को भी मरना होगा और फिर उनका न्याय होगा। हमको ऐसा बाइबल में कुछ भी मिलता नहीं है। बल्कि क्या होता है, बल्कि वचन में हमें बताता है वचन के जिन फरिश्तों ने पाप किया उनमें एक ग्रुप को खुदा ने कैद में रखा हुआ है और वो न्याय के दिन नरक की आग में डाले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, वहां से निकालकर सीधा उनको नरक की आग में डाला जाएगा। दूसरे जो फरिश्ते छोड़े हुए हैं, जो दुष्ट फरिश्ते थे, उनका भी न्याय होगा, उनको भी फिर परमेश्वर बंधन में लेकर आएगा और उसी नरक में डाल देगा। और फिर देखते हैं कि एक ग्रुप तो है जो कैद किया हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने कहा, जैसे देखा था कि यहूदा की पत्री में हमको उसका बेरवा मिलता है कि फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा हुआ है। सो यहाँ पर कोई ऐसा गुंजल वाली बात नहीं है कि हम लोग कहें कि बंधन का मतलब क्या होता है। उनको बांध कर रखा हुआ, बंधनों में रखा हुआ है और वहां से सीधा निकाला जाएगा और सजा जो हमेशा की है उसमें डाला जाएगा। पतरस में भी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को, स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, न्याय के दिन तक बंदी रहे। इस बात पर ही आप लोग ध्यान दें कि न्याय के दिन तक बंदी रहे, यानी कि वो बांधे ही रखे जाएंगे।
तो फिर जो छोड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप को कैद में किया हुआ है, गिराए हुए में से एक को छोड़ा हुआ है। अब सवाल कोई करेगा कि ये रेफरेंस तो मिल गया हमको, जो कैद में हैं उनके तो 2 रेफरेंस मिल गए, तो जो छोड़े हुए हैं क्या उनका भी बाइबल में कोई रेफरेंस है? तो हम देख लेते हैं वचन में कि क्या कोई ऐसा रेफरेंस मिलता है। एक ग्रुप को खुदा ने खुला छोड़ रखा है, जिसका जिक्र हम इफिसियों 6:12 में पढ़ते हैं। जिनको बंधन में रखा उनके 2 रेफरेंस हम लोगों ने देख लिए। अब जिनको खुला छोड़ा हुआ है उनके बारे में हम लोग इफिसियों का खाते 6 अध्याय 12 आयत, इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 12 में पढ़ते हैं कि हमारी लड़ाई उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये खुले छोड़े हुए हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। कहां पर है? वो आकाशीय मुकामों पर है। और जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि इस लोक में हम हैं, दूसरे लोक में ये शक्तियां हैं, और तीसरे लोक में परमेश्वर का शासन है। तो ये शक्तियां दूसरे लोक में रहकर सारे दुष्टता के काम करते हैं। ये वो ग्रुप है जिनको खुदा ने खुला छोड़ा हुआ है। रही बात शैतान की, बेशक वो बगावत करके परमेश्वर के खिलाफ है, लेकिन आज भी बिना परमेश्वर की इजाजत के वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो वही कुछ करता है जो परमेश्वर उसको करने की इजाजत देता है, अदरवाइज वो अपनी ओर से कुछ भी कर सकता नहीं। क्यों नहीं कर सकता? और किन में नहीं कर सकता? जिन्होंने नया जन्म पाया है, जो यीशु मसीह के फजल भरे हाथ में है, पिता का हाथ उनके ऊपर है, पाखरू का घेरा उनके चौगिर्दे है, उनका वो कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। आता जरूर है, परंतु वचन में लिखा जो तुम्हारे अंदर है वो उससे ताकतवर है जो तुम्हारे सामने है। सो वो शरारतें तो करता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जितनी देर परमेश्वर हमारी चौगिर्दे जो पाखरू का घेरा है, जब तक परमेश्वर उसे हटाएगा नहीं तब तक वो हमारे पास नहीं आ सकता। सो देखिए, हमने 2 रेफरेंस देख लिए, खुले हुए भी देख लिए जो छोड़ा हुआ ग्रुप है, और दूसरा हमने देख लिया कि जो कैद में डाले हुए हैं। सो एक बात तो क्लियर होगी, गिराए हुए दूतों में भी 2 ग्रुप हैं, एक खुले हैं और एक बंधन में है। सो आगे चलते हैं। यीशु ने कहा था मनुष्य स्वर्गदूतों की नाई होगा। कैसा होगा जी? यीशु ने कहा था मनुष्य स्वर्गदूतों की नाई होगा। लेकिन मैं यहां पर आपको एक और बात क्लियर कर दूं, आगे जाकर स्वर्गदूतों की क्वालिटियों के ऊपर भी खुदा ने चाहा तो हम लोग जरूर सीखेंगे। शब्द जहां पर आता है ना स्वर्गदूतों की नाई, वहां पर प्रकाशन चेंज हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने वचन के अनुसार जो कहा है ना, वो ये नहीं कहा कि वहां पर मनुष्य स्वर्गदूतों की नाई होंगे ना, वहां पर यह शब्द नहीं आया। वचन में जो शब्द आया है वो ये शब्द नहीं कि मनुष्य वहां स्वर्गदूतों की नाई होंगे, बल्कि शब्द क्या आया है मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसकी 30 वर्ष में, परंतु वह स्वर्ग में स्वर्गदूतों की नाई नहीं होंगे। फिर मैं रिपीट करूंगा, मनुष्य स्वर्गदूतों की नाई नहीं होंगे, बल्कि क्या लिखा है, ये यहाँ पर जो दूतों का शब्द इस्तेमाल किया है उसका भी एक भेद है जिसको हमारे भाई लोग तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर आया परंतु वह स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। स्वर्ग दूतों और परमेश्वर के दूतों, और दूतों की भी आगे क्वालिटियां हैं। करूबी और हैं और दूत और हैं। लूसीफर का सिस्टम और था, मिकाइल का सिस्टम और है, जिब्राइल का सिस्टम और है, और जो आराधना करने वाले फरिश्ते हैं उनका सिस्टम कुछ और है। तो वो भी आने वाले दिनों में हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे। फिलहाल हम इस बात को ध्यान में रखें, स्वर्गदूतों का जब शब्द आता है वहां पर प्रकाशन और है, और यहाँ पर परमेश्वर के दूतों का जिक्र आता है वहां पर प्रकाशन और है। परमेश्वर के दूत तो हमको भी बोला गया है, तो यदि हमको परमेश्वर के दूत बोला गया तो इसका मतलब स्वर्गदूत नहीं है। दूत में और स्वर्गदूत में बहुत फर्क है, वो भी आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। लूका में भी कुछ ऐसा ही जिक्र आता है, वहां पर जो आया है सेम बात है, लेकिन वहां पर जो लूका में देखते हैं, लेकिन लूका इसको अलग लिखता है। लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी 34 से 35 में लिखा, यीशु ने उससे कहा कि इस युग की संतानों में तो ब्याह शादी होती है। किस युग की? इस युग की। और हमारे भाई ने युग शब्द को पकड़कर बहुत जोर देकर इन तीनों बातों को अलग करके पेश किया है। यहूदा की पत्री को, मत्ती की इंजील 22-30 को, और इस वर्ष को लेकर बोला है कि ये तीनों का सिस्टम अलग है। ये युग जो बताया गया ये और है, जो मत्ती की इंजील में युग बताया गया वो और है।
तो पहले यदि युगों की बात भी करनी है तो चलिए हम लोग थोड़ा युगों के बारे में भी देख लेते हैं कि युग कौन सा किस और है और कैसे कैसे है। क्योंकि खुदा ने जब सिखाने के लिए खड़े किया है तो फिर कोई भी बात आपसे अधूरी रह ना जाए। तो युगों के बारे में भी देख लेते हैं कि खुदा ने अपने पूरे काम को अंजाम देने के लिए 14 युग ठहराए हैं और 14वें युग में उसकी जो प्लानिंग है वो मुकम्मल होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युगों की शुरुआत कहाँ पर होती है, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत से। और उसके बाद बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन हमारे पास अब आज ये सब्जेक्ट नहीं है कि हम इस पर सीखें। मैं सिर्फ जब उन्होंने बोला ना उस युग के ऊपर जोर दिया तो मैं युगों की बात बताकर आपको फिर आगे लेकर जाऊंगा। युगों की शुरुआत उत्पत्ति 1 से होती है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। उसके बाद दूतों का युग यिर्मयाह 4 अध्याय उसकी 23 से लेकर 26 आयत तक। यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 23 टू 26। उसके बाद बेडोल धरती का युग, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 2 आयत। उसके बाद दोबारा रचना, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 3 से 1 अध्याय उसकी 3 से लेकर 1 अध्याय उसकी 3 और 2 अध्याय की 25। निर्दोषता का युग, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसकी 15 और 3 की 21 आयत। मैं फिर रिपीट करता हूं, निर्दोषता का युग, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 15 और फिर उसके बाद 3 अध्याय उसकी 21। फिर विवेक का युग, कॉन्शियंस का युग, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 22 आयत, 8 अध्याय उसकी 14 आयत। मनुष्य का अधिकार, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसकी 15 आयत में। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। उसके बाद वायदे का युग, अब्राहम के समय का युग, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय की 1 आयत, कूच की किताब 12 अध्याय उसकी 37 आयत। मैं फिर रिपीट करता हूं, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसकी 1 आयत और फिर मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन एक्सोडस उसका 12 अध्याय उसकी 37 आयत। उसके बाद फिर व्यवस्था का युग, मूसा के समय का युग, व्यवस्था का युग, कूच की किताब निर्गमन एक्सोडस उसके 12 अध्याय के 38 आयत से। उसके बाद कृपा का युग जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हम पर अनुग्रह हुआ और हमें उसके पुत्र बनने का मौका मिला, उसके घर में जन्म लेने का मौका मिला। इस युग में हम लोग जी रहे हैं और इस युग की समाप्ति उस दिन हो जाएगी जब कलीसिया का रप्चर हो जाएगा, कलीसिया अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में पहुंच जाएगी। उस दिन इस युग का अंत हो जाएगा। उसके बाद अन्य जातियों, गैर कौमों के लिए तौबा बपतिस्मे का कोई सिस्टम नहीं होगा और जो बाकी बच जाएंगे उन्हें सिर्फ नाश होने के लिए छोड़ा जाएगा। उस समय में, उस क्लेश के समय में सिर्फ यहूदियों के पास समय होगा, जो जान देने तक वफादार रहेगा वो बच जाएगा। लेकिन अन्य जातियों के लिए सिर्फ ये कृपा का युग है। रैप्चर तक जो बच गया, जो रह गया सो रह गया। उसके बाद कष्ट का युग शुरू होगा जो 7 साल का युग है। उसके बाद 1000 साल का युग शुरू होगा। कष्ट के युग की शुरुआत प्रकाशित वाक्य रेविलेशन चैप्टर 6 वर्स 1 और चैप्टर 18 वर्स 24। उसके बाद 1000 साल का युग इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ इस्राएल में, यरूशलेम के मंदिर में बैठकर, यरूशलेम पूरी दुनिया की राजधानी होगा और यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ इस पूरे दुनिया पर राज्य करेगा। उसके बाद फिर शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाएगा, फिर धरती का अंत किया जाएगा, फिर हमेशा का युग यानी कि 14वां युग। तो जब युगों की शुरुआत की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यदि हम युग की तरफ भी जाएंगे तो फिर भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बात की गई है, यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी नहीं होते। कौन से युग की बात कर रहा है यीशु? इस युग, यहाँ पर वो जो 14 युगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वहां से बात हटकर ये युग की बात यानी कि इस संसार की बात हो रही है। इस संसार में, इस संसार के लोगों में ब्याह शादी होती है। क्या लिखा है? इस युग की संतानों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन उस युग यानी कि वहां पर जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पर कोई शादी ब्याह होगा नहीं।
वहां तो पर कोई शादी ब्याह का सिस्टम भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ना तो कोई नर होगा ना कोई नारी होगा, सभी परमेश्वर के समान होंगे, मेल करके ही सब देखे जाएंगे और वहां पर हम सब परमेश्वर के समान होंगे। वहां पर नर नारी का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वहां पर ब्याह शादी की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक हम इस युग में इस धरती पर हैं तब तक हमें ब्याह शादियां होती रहेंगी। सो ये सिस्टम जो है ना, ये इस युग के लिए बोला गया है, तो इसको अलग नहीं, बात करने का एक अंदाज है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कहा गया है, उन बातों को हमको इकट्ठा करके फिर उसके बाद उसके प्रकाशन को देखना होता है। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं खुदा के फजल से कि और हमें क्या सीखना है। मत्ती की इंजील का जो है, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, वहां पर क्या लिखा है, मैं फिर वापस लेकर जाता हूं आप लोगों को। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है इस युग की, लेकिन आगे मत्ती में क्या क्लियर किया है, उस बात का और इस बात का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात हो रही, जमीनी बात हो रही है, लेकिन वहां पर जो प्रभु बताना चाहते हैं वो है जी उठने के बाद। ये बात कब की हो रही है, जब हम अभी मरे नहीं है, इस संसार में जिंदा हैं, तब ब्याह शादियां होती हैं। लेकिन जब हम लोग जी उठने के बाद, मतलब पहले मरेंगे फिर जी उठेंगे ना, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वह स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे, परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम इन बातों को और सीखेंगे कि जैसा हमने अभी पढ़ा है मैथ्यू चैप्टर 22 वर्ष 13 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि जी उठने के बाद शादी नहीं होगी, जी उठने के बाद शादी नहीं होगी। इसका मतलब है जी तो तभी उठेंगे जब पहले मरेंगे। तो ये मरणहार जो लोग हैं, जो मौत के भीतर जी रहे हैं, जिनके ऊपर मौत आएगी, उनके लिए ये बात की गई है। और क्या बात की गई है कि 22 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि जी उठने के बाद शादी नहीं होगी। ये बात खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, इसलिए इस बात पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कह रहे हैं, इस शब्द को ध्यान रखना है, जी उठने के बाद, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि शादी नहीं होगी। ये बात खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो फिर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 में शादी का हम जिक्र पढ़ते हैं, तो फिर वो कैसे हो रही है। तो हमारे कुछ अजीज लोग इन्हीं बातों का फायदा उठाकर और लोगों को अधूरे ज्ञान वाले बताकर और अपने आप को पूरे ज्ञान वाले बताकर इन्हीं बातों को घुमा फिराकर लोगों को गुमराह करते हैं। सो प्यारे अजीजों, जी उठने के बाद शादी नहीं होगी, लेकिन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 में लिखा है, जिक्र पढ़ते हैं कि शादी होगी। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है शादी के लिए, तो इसके अनुसार तो शादी हो रही है वहां पर स्वर्ग में। तो इसका रेफरेंस देकर वो समझा रहे हैं, नहीं वहां पर जो कंटेंट है, अब अंग्रेजी तो मुझको इतनी आती नहीं, वहां पर बोलते हैं उसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है, तो मतलब तो और ही है, लेकिन जो बताया जा रहा है लोगों को वो नहीं है। अब देखते हैं, जी उठने वालों में शादी नहीं होगी, पहला पॉइंट। अब जो इस शादी का जिक्र है ना, आप जी उठने के बाद वाले लोगों के साथ इसको नहीं मिला सकते। नंबर 1, जो अभी जिंदा हैं और शादी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह इस संसार में हम लोग शादियां करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुल्हन की शादी वैसे नहीं होने वाली। ये बात ध्यान रखिए। और जो दूसरों को अधूरे ज्ञान वाले कहते हैं ना, हमारे भाई साहब, जब उन्होंने ये प्रकाशन बताया मुझको बड़ा दुख भी हुआ, तरस भी आया कि दूसरों को दूध पीते बच्चे, दूसरों को अधूरे ज्ञान वाले, दूसरों को चुप रहने की हिदायत देने वाले यीशु मसीह की इस शादी को इस तरह साबित करना चाहते हैं जैसे एक नर और नारी की शादी होती है। ये जो शादी का जिक्र है, ये वो शादी नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। शादी का मिलन, शादी का मतलब होता है दो लोगों का मिलन, और यहां पर जो शादी होती है उस दो लोगों का मिलन जो है वो अलग तरीके से है, क्योंकि हम लोग शरीर में हैं। लेकिन यहां पर 19:7 में जो दो लोगों का मिलन होने वाला है ना, वो उस तरह मिलन नहीं है जिस तरह यहां पर होता है।
सो मैं उस भाई को बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ शादी वाली बात को आप लोग इस तरह से लोगे, तो फिर जहान में जो शादियां होती हैं वो तो हनीमून पर भी जाते हैं, तो क्या यीशु मसीह कलीसिया को हनीमून पर भी लेकर जाएगा? सो तरस आता है जब ऐसे वचन की लोग बेअदबी करते हैं और किस बात को उठाकर कहां पर जोड़ देते हैं। कहां शारीरिक शादी और कहां आत्मिक शादी, कहां शारीरिक दुल्हन की तैयारी और कहां आत्मिक दुल्हन की तैयारी, कहां शारीरिक तरीके की शादी और कहां आत्मिक तरीके की शादी। और उसमें वो दोनों बातों को मिक्स करके इस पवित्र वचन का उस भाई साहब ने ऐसा जुलूस निकाला है कि हमको खुद बड़ी हैरानी होती है। हम ये नहीं कहते कि उस भाई को ज्ञान नहीं है, बड़ी बड़ी अच्छे प्रचार किए हैं उन्होंने, लेकिन जब महिमा थोड़ी सी मिलनी शुरू हो जाती है तो बुद्धि जो होती है वो खराब हो जाती है। तो जैसे ही बुद्धि में जाएंगे आत्मा का प्रकाशन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। सो ध्यान रखें, लूका को इसके साथ नहीं मिला सकते, इसको प्रकाशित वाक्य 19:7 के साथ भी हम लोग नहीं मिला सकते। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19:7 जो लिखा है उसके मुताबिक, आओ हम आनंदित और मगन हो। क्या लिखा है वहां पर? हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सो प्यारे अजीजो, यहाँ पर जो शादी की बात की जा रही है ये दृष्टांत की रीति पर बात हो रही है। वहां पर उस तरीके की शादी नहीं होनी है जैसे हम लोग सोच रहे हैं। वहां पर तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, हमने अपने मुक्तिदाता से मेल करना है, हमारा मिलन होना है, दो रूहों ने आपस में मिलना है। इसलिए ये ब्याह जो है वो दुनिया के तरीके से समझाने की दृष्टांत की रीति पर है। वहां पर कोई वैसा शादी नहीं होगी जैसी हमारे वो भाई साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधूरे ज्ञान वाले इससे दूर रहें। तो हम तो है ही अधूरे ज्ञान वाले, लेकिन बात पूरी करके हटेंगे। तो बात क्या है? आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सो ये शादी जो है हम संसारिक शादी के साथ इस शादी की तुलना नहीं कर सकते। तो देखते हैं अब मत्ती की इंजील के मुताबिक 22 अध्याय की 30 में जिस शादी का जिक्र हो रहा है उस शादी की तुलना प्रकाशित वाक्य 19:7 में होने वाली शादी के साथ करके पिछले दिनों में पूरे ज्ञान को हासिल किए हुए एक भाई ने इन दोनों वचनों को असली प्रकाशन का जुलूस निकाल दिया और वो भाई बड़ी ही आसानी से दूसरे लोगों को अधूरे ज्ञान वाले या दूध पीते बच्चे तक कह देते हैं। सो ये तो कोई आम आदमी के साथ भी आप बात करेंगे ना, तो आम आदमी भी, आम व्यक्ति भी बता देगा इस शादी का और इस शादी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको तो लोगों में ज्ञानवान होना है ना, तो किसी न किसी तरह किसी न किसी चीज को जोड़ तोड़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करनी और अपने आप को ज्ञानवान। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैथ्यू 22-24 से लेकर अभी तक हमारी 30 तक बात हो रही थी, लेकिन उसका असली प्रकाशन समझना है तो हमको 24 आयत से पढ़ना पड़ेगा। वो बोलते हैं मूसा नबी के मुताबिक जो उसके नियम थे उसके मुताबिक यदि कोई पत्नी है किसी की और वो मर जाए तो वहां पर वो कहते हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी ने शादी की है, वो मर गया, उसकी पत्नी ने फिर दूसरे भाई से शादी कर ली, फिर ऐसे ही वो 7 शादियां उसकी हो गई और वो 7 के 7 भी मर गए, फिर वो पत्नी भी मर गई। तो वो बोलते हैं कि जब जी उठने का सिस्टम आएगा तो स्वर्ग में जब पहुंचेंगे तो वो औरत किसकी पत्नी कहलाएगी, वो औरत किसकी पत्नी कहलाएगी। तो वहां पर यीशु मसीह अपनी बात को क्लियर करते तो क्या लिखा है, से लेकर 30 वर्ष में जिस शादी के विषय में सवाल किया गया है उस शादी के विषय को दूध पीते बच्चों और अधूरे ज्ञान वाले भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि वहां पर सवाल क्या किया गया है। लेकिन हमने क्या किया, वहां से सिर्फ 30 आयत को उठाया और उस पर एक
मैसेज लोगों पर थोप डाला, लेकिन जब 24 से पढ़ेंगे तो वो मैसेज है क्या, उसका असली प्रकाशन जो है वो सामने आता है। तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि वहां पर सवाल क्या किया गया, लेकिन मुझे दुख हुआ कि पूरे ज्ञान वाले भाई साहब की समझ में ये छोटी सी बात नहीं है। तो पूरे ज्ञान वालों को तो पता होना चाहिए ना कि वहां पर बात क्या हो रही है। प्रभु बड़ी सरलता से 30 आयत में उसका जवाब देते हैं कि शादियों शुदियों का सिस्टम यहीं पर है, स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने इस बात को तोड़ने के लिए प्रकाशित वाक्य 19:7 को लिया कि यदि यीशु मसीह के वहां पर कहने का मतलब ये था तो फिर ये शादी कौन सी है। तो हम बताना चाहते हैं वो शादी इस शादी के तुल्य नहीं है, उस शादी का मकसद ही कुछ और है। कम से कम इतना तो आम जो मसीह में है वो लोग भी समझते हैं, तो पूरे ज्ञान वालों को तो कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं मैथ्यू 22:30 बिल्कुल क्लियर कर रही है कि जी उठने के बाद शादी नहीं होगी। वहां पर तो कोई ऐसी दृष्टांत की रीति पर नहीं, कोई डीपली ज्ञान वाली बात नहीं, कोई इतनी गहराई वाली नहीं, कोई इतनी भेद भरी बात नहीं, साफ साफ लिखा है, बिल्कुल क्लियर कर रही है कि जी उठने के बाद शादी नहीं होगी, बल्कि वहां सब खुदा के दूतों के समान होंगे। यहाँ पर जो लेनी है ना बात, जो भेद है वो हमको सीखना है। वो भेद क्या है, सब खुदा के दूतों के समान होंगे, इसलिए शादी नहीं होगी। यदि वहां पर दूतों के समान नहीं होंगे तो फिर शादी शुदी का तो सिस्टम शायद चल जाए, लेकिन वहां पर क्या होंगे, सब खुदा के दूतों के समान होंगे। तो इसका आगे हम लोग अब देखेंगे कि भेद ये नहीं है कि वहां पर जी उठने के बाद शादी नहीं होगी, ये भेद वाली बात नहीं। भेद वाली बात तो ये है कि वहां सब दूतों के समान होंगे। तो दूतों के समान होने की जो तुलना की है उस बात को हमें समझना है। तो बढ़ते हैं आगे। अब जब वहां सब दूतों के समान होंगे और वहां शादी नहीं होगी, तो हमें इसका मतलब समझना होगा कि दूतों के समान होने के पीछे का कौन सा भेद छुपा हुआ है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर सब दूतों के समान होंगे। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला है कि गिराए हुए दूत जो थे उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य की बेटियों के साथ उन्होंने शादी की, घर बसा लिए, यहीं पर रह गए। फरिश्ते भूल ही गए, वो गिराए हुए दूत भूल ही गए कि हम इंसान नहीं हैं। और फिर यहां तक क्लियर करने की कोशिश उन्होंने की कि वो जो गिराए हुए दूत थे वो मनुष्य के रूप में धरती पर रहने लगे, और उनके पाप के कारण धरती जो थी वो भ्रष्ट हुई, और उनके पाप के कारण उनको तबाह करने के लिए परमेश्वर इस धरती पर नूह के समय की परलों को लेकर आया। बड़ा जबरदस्त ज्ञान है, सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन एक एक बात को हम लोग खोलते जाएंगे। जो जो भी उन्होंने उदाहरण देकर बताई है, नूह के समय में क्या हुआ, लूत के समय में क्या हुआ, सब कुछ हम लोग एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। जैसे कल हम दानवों के बारे में सीख रहे थे कि उनका कहना था कि अगर वो शेत और काइन से पैदा हुए तो दानव कैसे पैदा हो गए। तो अब कल मैंने रोक दिया था, आने वाले कल को हम सीखेंगे दानव कैसे पैदा हो गए थे। हालेलुया। सो देखते हैं, जब वहां सब दूतों के समान होंगे और वहां शादी नहीं होगी, तो हमें इसका मतलब समझना होगा कि दूतों के समान होने के पीछे का कौन सा भेद छुपा हुआ। भेद तो ये है, भेद ये नहीं कि वहां शादी होगी कि नहीं होगी, हम दूतों के समान होंगे। और दूतों के समान क्यों होंगे, ये बात क्यों कही गई है, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। आखिर क्यों जी उठने वालों की तुलना खुदा के दूतों के संग की जा रही है, क्यों, सवाल तो ये है। और इसका जवाब पाने के लिए हमें किसी और वर्ष के सहारे की भी जरूरत नहीं है। इस वर्ष को क्लियर करने के, जैसे कुछ वर्षें जो है वो दूसरी वर्षों को जब समझते हैं तब उनका असली प्रकाशन मिलता है, लेकिन ये जो वर्ष है ना, इसमें हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये वर्ष अपने आप में सारा प्रकाशन टोटल क्लियर कर देती है। इसका जवाब पाने के लिए हमें किसी और वर्ष के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका प्रकाशन इसी वर्ष में क्लियर किया गया है। कैसे किया गया है देखते हैं। खुदा के दूतों के संग तुलना करने का सीधा अर्थ है कि खुदा के दूत शादी नहीं करते। हालेलुया। तुलना का मतलब किया, पहले तो उसने कहा कि वहां पर शादी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर हम सब कैसे होंगे, दूतों के समान होंगे। दूतों के समान होने का मतलब क्या है कि दूत जो हैं वो शादी करते नहीं हैं, दूत शादी नहीं करते। आगे जाकर अब हमने सीखना है दूत शादी करते क्यों नहीं है।
और जब हम ये सीख जाएंगे कि दूत शादी करते क्यों नहीं, फिर वो जो उत्पत्ति की किताब में लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है ना 6:4 का, वो सारे का सारा फिर क्लियर हो जाएगा। खुदा के दूतों के संग तुलना करने का सीधा अर्थ है कि खुदा के दूत शादी नहीं करते। अब सवाल आएगा फिर शादी क्यों नहीं करते। अब सवाल यह है कि खुदा के दूत शादी क्यों नहीं करते। आखिर खुदा ने उनके लिए आदम की तरह नियम क्यों नहीं बनाया। आखिर दूतों से दूत पैदा क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। सवाल ये है, सीखने वाली जो बात है ना वो ये है, हम लोग तो अधूरे ज्ञान वाले हैं ना, तो अधूरे ज्ञान वालों पर खुदा ने ये सारी बातें जाहिर कर दी हैं। तो अच्छी बात है, हम अधूरे ज्ञान में रहेंगे, कम से कम घमंड नहीं आएगा। घमंड नहीं आएगा तो नाश नहीं होगे, क्योंकि वचन में लिखा है बर्बादी से पहले घमंडी रूह आती है, और वो रूह इसीलिए आती है कि हम नाश हो जाएं। तो अच्छा है कि हम अधूरे ज्ञान वाले हैं, तभी खुदा ये बातें हम पर जाहिर कर रहा है। अब सवाल ये है कि खुदा के दूत शादी क्यों नहीं करते। करनी चाहिए ना उनको भी, क्योंकि जब उन्होंने आदम की बेटियों के साथ शादी की तो स्वर्ग में भी शादियां होनी चाहिए थी, लेकिन खुदा ने उनके लिए नियम क्यों नहीं बनाया। सवाल है कि आखिर खुदा ने उनके लिए आदम की तरह नियम क्यों नहीं बनाया। आखिर दूतों से दूत पैदा क्यों नहीं हुए, और यीशु मसीह ने जी उठने वालों की तुलना दूतों के साथ करके क्यों कहा कि वहां पर शादी नहीं होती। सीखने वाली जो बात है वो ये है। अब आगे चलते हैं। आखिर क्यों खुदा ने अपने मन में जैसा ठाना वैसा ही करके उसने एक ही बार में लाखों दूतों की रचना क्यों की। मुझको थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग लंबा नहीं चलेंगे, तो आप लोग बाद में इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। मैंने जल्दी इसको फिनिश करना है। आखिर क्यों खुदा ने अपने मन में जैसा ठाना था वैसा ही करके उसने एक ही बार में लाखों दूतों की रचना क्यों की। आदम हवा की तरह बना देता ना दो, फिर उनको दे देता आशीष के बड़ो फलो भर दो, स्वर्ग को भर दो। जैसे उसने बोला जमीन को भर दो, वैसे ही इनको बोल सकता था कि स्वर्ग को भी भर दो। लेकिन एक ही समय में खुदा ने लाखों करोड़ों दूतों की रचना क्यों कर दी। सवाल तो ये है। और खुदा चाहता तो आदम को भी तो ऐसे ही बना सकता ना, जितने आदम उसको चाहिए थे 5-7 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, एक बार ही बना देता। लेकिन यहां पर सिस्टम उसने अलग रखा। क्यों रखा है, यही सवाल है। जब ये सवाल क्लियर हो जाएंगे सारी बातें टोटल क्लियर हो जाएंगी। तो आते हैं फिर, उसने एक ही बार क्यों लाखों दूतों की रचना की। क्यों इंसान की तरह एक एक करके उन्हीं के द्वारा उनको पैदा होने नहीं दिया। क्यों, सवाल तो ये है। और ये सवाल इसलिए है, इसका जवाब आगे चलकर देखते हैं। इसका सीधा सा जवाब है, मेरी ओर से नहीं बल्कि वचन में लिखा है क्लियर, कोई भेद भरी बात नहीं, कोई दृष्टांत वाली बात नहीं। इसका सीधा सा जवाब ये है, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 27 आयत में हमारे सामने आता है। आइए देखते हैं कि जेनेसिस 1:27 हमें क्या बताती है। जेनेसिस 1:27 बताती है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। शब्द दोनों के लिए मनुष्य आया है, नर और नारी के लिए। जब मनुष्य की बात आती है उसमें सभी आ जाते हैं। नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। मैं फिर रिपीट करता हूं, यही है जिसको अपने स्वरूप समानता में बनाता है। यही है। फरिश्तों के लिए कुछ नहीं लिखा कि उनको स्वरूप समानता में बनाया। इसी के लिए सारी योजना है, इसी के लिए सारी प्लान है, इसी के लिए तो है ना 14 युग। इसी के कारण स्वर्ग अधूरा है। ये जब पूरा होगा तो स्वर्ग भी पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह अभी अकेला है इस दुल्हन के बिना। वो घर जो तैयार करने गया है वो घर तब मुकम्मल होगा जब ये दुल्हन उसके संग उस घर में हो। तो पहले अजीजों देखते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। खास बात यहाँ पर जो लेनी है, दो बातें हैं, एक तो स्वरूप है, दूसरा नर और नारी करके इसकी रचना की है। तो फिर जब इसकी रचना की है तो अगला सवाल आता है,
इस वर्ष के अनुसार जो मुख्य बात हमारे सामने आती है वो ये है कि खुदा ने सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, ना कि किसी दूत और ना किसी और जीव को, किसी को नहीं बनाया, सिर्फ मनुष्य को ही बनाया और किसी को नहीं बनाया। क्यों? दूसरी बात जेनेसिस 1:27 में हमारे सामने आती है, वो ये है कि खुदा ने मनुष्य को नर नारी करके बनाया, दूतों की रचना नर नारी करके नहीं की। दूतों की रचना नर और नारी करके नहीं की, आदम की रचना इस तरीके से की गई है। क्यों? जेनेसिस 1:28 में खुदा ने जो आशीष मनुष्य को दी, वही आशीष फरिश्तों को क्यों नहीं दी? इसको नर नारी करके बनाया, जो आशीष इनको दी है 1:28 में, वो आशीष फरिश्तों को क्यों नहीं दी? आइए देखते हैं कि क्या लिखा है वहां पर 1:28 में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इसको ये आशीष दी है, फलो बढ़ो, धरती को भर दो। फरिश्तों को ये आशीष नहीं दी थी, बोलो बढ़ो फलो, स्वर्ग को भर दो। वो जितने चाहिए थे एक ही बार में परमेश्वर ने उसकी रचना कर डाली। उसने दोबारा बार बार नहीं कि चलो थोड़े फरिश्ते कम है तो और बना लूं, थोड़े कम है तो थोड़े और बना लो, ना, जितने चाहिए थे उतने एक बार में ही बना डाले। और उनको बनाने के सिस्टम में और हमारे बनाने के सिस्टम में बड़ा फर्क है। तो देखते हैं नंबर 4। अब देखते हैं कि फरिश्ते शादी क्यों नहीं कर सकते। सवाल है, तुम्हारे उस भाई साहब ने कहा था क्या फरिश्ते शादी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है अब देखते हैं कि फरिश्ते शादी क्यों नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्यों नहीं कर सकते। वो पढ़ते हैं आगे। फरिश्ते शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खुदा ने उनकी रचना नर और नारी करके नहीं की, मेल और फीमेल करके उनकी रचना नहीं की। पूरी बाइबल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये बात साबित कर दे खुदावंद खुदा ने फरिश्तों की रचना नर और नारी करके की थी, मेल या फीमेल करके उनको बनाया। ऐसा कोई भी वाक्य आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ मनुष्य के लिए मिलेगा। इसको नर और नारी करके बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इससे आगे पैदा होने थे, उनसे पैदा नहीं होने थे, इसलिए उनको नर और नारी करके नहीं बनाया। आगे चलते हैं। नंबर 5, मनुष्य की रचना नर नारी करके की, इसीलिए उनके लिए शादी का नियम बना। क्यों इनके लिए शादी का नियम है? क्योंकि इनकी रचना क्या की है, नर और नारी, मेल और फीमेल करके की, इसलिए इनके लिए शादी का नियम बनाया। शादी का नियम इसलिए बनाया ताकि उनके द्वारा और पैदा हों, इसलिए बनाया कि वो औरों को पैदा कर सके, जैसा हमने जेनेसिस 1:28 में अभी अभी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अगर दूतों को नर नारी करके नहीं बनाया तो फिर हम उनको किसके समान समझ सकते हैं? अगला सवाल आएगा। सवाल पर सवाल है कि अगर उनको नर नारी करके नहीं बनाया तो फिर वो क्या है? क्या वो नर है? ऐसा भी रेफरेंस नहीं मिलेगा। क्या वो नारी है? ऐसा भी नहीं मिलेगा। ये बातें जरूर मिलती हैं, वो रूप बदल सकते हैं, चाहे वो अच्छे फरिश्ते हों, परमेश्वर की मर्जी से किसी काम के लिए रूप बदल सकते हैं। दुष्ट फरिश्ते हों, उनको भी परमेश्वर ने ही छोड़ा हुआ है, तभी बदल सकते हैं। परमेश्वर चाहे तो वो भी बदल नहीं सकते। तो जो भी होगा परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो जो परमेश्वर होने देता है, परमेश्वर बुरा नहीं होने देता, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको इसलिए होने देता है क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना बनी हुई है। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। कह रहे अजी, जो अगर आदम ने पाप भी किया था ना, तो पाप की सजा उसे मिली। परमेश्वर ने उसे पाप नहीं करवाया, लेकिन उसका पाप करने के पीछे भी परमेश्वर की एक भलाई छुपी हुई है। इसीलिए तो आज हम प्रभु यीशु मसीह की बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं नंबर 6, अगर दूतों को नर नारी करके नहीं बनाया तो फिर हम उनको किसके समान समझ सकते हैं? क्या कहेंगे, नर है या नारी है?
तो आगे बढ़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी रचना खुसरों के समान की हो। अब सवाल हम करते हैं, कहीं, क्योंकि नर नारी करके तो उनको बनाया नहीं, फिर क्या बनाया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी रचना खुसरों के समान, यानी कि खुसरों की नाई, तुलना कर रहा हूं, खुसरों के समान की हो, क्योंकि जब उनकी रचना नर नारी करके नहीं की तो तीसरा ऑप्शन तो यही हो सकता है कि वो खुसरों की नाई बनाए गए हों। तीसरा तो ऑप्शन हमारे पास फिर यही बचता है। लेकिन आगे देखते हैं, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचना खुसरों की नाई की गई होगी। मुझे प्रतीत होता है, ध्यान रखना, इस बात को आप लोग सीरियसली नहीं लेना, फटाफट क्वेश्चन नहीं करना, पहले बात को पूरा सुनना है, उसके बाद आप लोग सवाल करने का इख्तियार रखते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचना खुसरों की नाई की गई है, मुझे लगता है। क्यों लगता है? लेकिन मैं ना तो इस बात पर मोहर लगा रहा हूं और ना ही आपको मेरी इस बात से सहमत होने के लिए मजबूर कर रहा हूं। फिर रिपीट करता हूं, संत पुरुष की तरह अपनी राय को रख रहा हूं। मुझे प्रतीत होता है कि वो खुसरों की नाई बनाए गए हैं। अब आप आगे चलते हैं। नंबर 7, अब आप कहेंगे कि अगर मैं उनको खुसरों की नाई होने की बात कह रहा हूं तो वो बात भी मैं किस आधार पर कह रहा हूं? मुझे क्यों लग रहा है कि वो खुसरों की नाई बनाए गए हों? क्योंकि आप ये सवाल कर सकते हैं। तो मैं अपना एक जो मुझको लगता है वो आपको सामने रखूंगा। आपको अच्छा लगेगा वचन के अनुसार तो मान लेना, नहीं तो छोड़ देना, समझ लेना कि ये मेरी बुद्धि की बात थी, उस पर ना मैं आपके साथ विवाद करूंगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि ये मुझे लगता है। हालेलुया। मुझे क्यों लगता है उसका रेफरेंस मैं दूंगा, उसको आप भी देख लेना, शायद आपको भी लगना शुरू हो जाए। तो देखते हैं कि होने की बात कर रहा हूं, तो वो बात भी मैं किस आधार पर कर रहा हूं, आप ये पूछ सकते हैं। तो आइए वचन में से एक रेफरेंस देख लेते हैं। मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 12, क्या लिखा है वहां पर? मत्ती की अंजील में लिखा है, यीशु मसीह एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दे रहे हैं। और वो उदाहरण क्या है? जिस आयत को लेकर मुझे लगता है, अब मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ना बार बार, शायद आपको भी लगना शुरू हो। क्योंकि यहाँ पर वो जो शादियाँ नहीं ना होती स्वर्ग में, वहाँ पर जो मुख्य बात है वो शादी की नहीं, मुख्य बात है कि वहाँ पर हम दूतों के समान होंगे। तो जो दूतों के समान होंगे उसके बारे में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक, खुसरों को बोला जाता है, शब्द असल में खुसरा है। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से जन्मे हैं, कुछ खुसरे ऐसे हैं जो पैदाइशी खुसरे हैं। तो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि जैसा बीज वैसा ही आगे से फल होता है। तो यदि शेत और कायन के बच्चे थे तो दानव कैसे पैदा हुए? क्योंकि उनसे तो वैसे ही पैदा होना चाहिए था। तो मैं बात करता हूँ, परमेश्वर ने तो आदम को और हवा को बनाया नर और नारी करके। तो जब परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके बनाया तो ये तीसरा मेल कहां से आ गया, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। दानवों की बात को छोड़ देते हैं, परमेश्वर ने तो बनाया नर और नारी करके। जब नर और नारी करके बनाया तो उनमें तो वही बीज है, तो फिर वैसा ही पैदा होना चाहिए था। जहां तो नर पैदा होता, जहां नारी पैदा होती, तो फिर इस संसार में खुसरा कैसे पैदा हो गया? गुप्त बातें तो यहोवा हमारे परमेश्वर की हैं, उन्हें छेड़ने का हमें कोई हक नहीं है। वो समय पर अपने आप जाहिर करेगा, लेकिन जो लिखा प्रकट की गई वो हमारे और हमारी संतान के लिए हैं, ताकि हम उनको पूरा कर सकें। सो प्यारे अजीजों, खुसरे पैदा हो गए, होने नहीं चाहिए थे फिर उनके हिसाब से। यदि दानव नहीं पैदा हो सकते तो फिर खुसरे भी पैदा नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, संसार में लाखों खुसरे हैं और कोई भी चीज परमेश्वर बिना योजना के आने नहीं देता। खुसरों का आना भी परमेश्वर की किसी न किसी योजना में फिट है। और क्या फिट है देखते हैं। क्योंकि कुछ खुसरे ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से जन्मे हैं, और कुछ खुसरे ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने खुसरे बनाया है जबरदस्ती, जहां उनको उनके माइंड सेट करके
उनको खुसरे बना दिया जाता है, जहां तो जबरदस्ती बना दिए जाते हैं, जहां उनकी तैयारी इस तरीके से कर दी जाती है कि वो खुसरों का जीवन जी सके, जबरदस्ती बनाए जाते हैं। लेकिन तीसरे किस्म के खुसरों को यीशु मसीह ने इज्जत महिमा दी है। कैसे? तीसरे किस्म, नंबर 1 माता के गर्भ से पैदा हुए, नंबर 2 संसार के लोगों द्वारा जो अपनी ही इच्छा के मुताबिक उनको खुसरे बनकर रहना पसंद हुआ, वो अलग बात है। लेकिन एक खुसरे जो हैं, एक खुसरे जन्मे हैं, एक खुसरे संसार में, इसी संसार में खुसरे बनकर रहना चाहते हैं, माइंड सेट किया है, जब उनको जबरदस्ती बनाया है। लेकिन तीसरी बात क्या आती है? जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को खुसरे बनाया है, जिन्होंने इसलिए अपने आप को खुसरे बनाया कि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सके। क्या लिखा है? जिन्होंने अपने आप को नपुंसक यानी कि खुसरे बनाया है, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले। और खुसरे का जो सीधा सीधा हमारे सामने आता है, बेशक आज सुनने में आता है कि खुसरे भी खुसरों के साथ शादियां कर लेते हैं, रीति को पूरा कर लेते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? वचन के अनुसार खुसरों के लिए शादी का नियम नहीं, खुसरे शादी नहीं कर सकते। अगर खुसरे शादी नहीं करते और जीवन जैसा परमेश्वर ने दिया है उसी में पवित्रताई में जीते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर की ओर से फल है। लेकिन अगर वो भी पाप के गुलाम होने के कारण, आदमियों का पाप उन्हीं में भी तो है ना, अगर फिर वो पाप के गुलामी में रहते हैं तो उनके लिए भी सजा है। क्या लिखा है? जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को अपनी इच्छा से खुसरों की नाई जीवन बताने के लिए तैयार कर लिया। खुसरों की नाई जीवन बताने का मतलब है कि वो शादी नहीं करेंगे। तो जब वो शादी नहीं करेंगे तो किसके समान वचन उनको बोलता है? खुसरों के समान बोलता है। और अब देखते हैं, जो जी उठेंगे वो स्वर्ग में दूतों के समान होंगे और स्वर्ग में शादियां नहीं होती। तो जब स्वर्ग में शादियां नहीं होती तो तुलना की गई दूतों के समान, तो फिर ये वर्ष क्लियर कर देती है, ना तो वो नर है ना वो नारी है, तो फिर उन्होंने अपने आप को कैसे रखा, या परमेश्वर ने उनको कैसे रखा है? बिल्कुल इसी कंडीशन में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर आपको कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था, मुझ पर ये परमेश्वर ने प्रकाशन जाहिर किया है और मैंने इसे कबूल भी किया है। मैं आप पर थोपता नहीं, अगर ठीक लगे तो मान दे लेना, नहीं ठीक लगे तो वैसे सवाल भी करने की जरूरत नहीं है, मत मानना मैं आप पर थोपूंगा नहीं, मुझे ये ठीक लगा है। हालेलुया। आपको ठीक लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो नहीं माना। सो आज समय इजाज़त नहीं देता कि हम लोग आगे और बढ़े। कल हम वही जो दानवों का हमने सिस्टम शुरू किया था, देखेंगे कि दानव पैदा हुए थे क्या गिराए हुए दूतों की संतान थे या सचमुच इंसानों की ही संतान थे। तो तब तक के लिए आप दुआ में बने रहिए। खुदा आप सबके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। करे खुदा हम जानते हैं कि ये विषय कोई आसान विषय नहीं है, परंतु जिसने मसीह को जान लिया उसने तेरे सारे वेद को जान लिया। इसलिए अब ये वेद उनके लिए वेद नहीं जिन्होंने मसीह यीशु को जान लिया, क्योंकि यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार तेरा सारा वेद है। तेरा सारा वेद मसीह यीशु में छुपा हुआ है। जिसने उसे जान लिया उसने तेरे सारे वचन को जान लिया। सो खुदा जितनों ने भी तेरे वचन को सुना और जितने भी बाद में सुनेंगे, सबको इस वचन को समझने की तौफीक बख्श खुदावन, ताकि वो तेरी सच्चाई को पहचान कर आत्मा और सच्चाई से तेरे बीच चल सके। हमारी प्रार्थना को सुन ले, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।